ऐसा गांव जो इंसानों को निगलता है, एक ऐसा गांव जो इंसानों को जिंदा काता है, जिसका नाम लेते ही लोगों के सांसें रुक जाती हैं। कहते हैं दुनिया में हज़ारों गांव हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जो इंसानों को जिंदा निगल जाता है। एक गांव जो रात के अंधेरों में इंसानों का गोश्त खाता है। इस गांव की मिट्टी लाल क्यों है? क्यों कहते हैं ये मिट्टी इंसानों के खून में रंगी हुई है? कई सालों से यहाँ कदम रखने वाला कोई वापस नहीं आया, और जो वापस आए वो जिंदा तो थे लेकिन इंसान कभी नहीं रहे। लेकिन इस सब के बावजूद एक लड़की इश्क में डूबी हुई, आंखों में ख्वाब लिए इस ममनू गांव में दाखिल हो जाती थी। वो नहीं जानती थी कि वो इश्क की तलाश में नहीं बल्कि अपने अंजाम की तरफ जा रही है। जैसी उसने गांव की टूटी हुई सरहद पार की और उसके बाद ये कहानी शुरू हो जाती है। ये पूरी कहानी आप जब सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इबाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। होप अगर आप मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे तो आपको भी कहानियाँ इसी तरीके से ज़बरदस्त मिलती रहेगी। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इसी तरीके से कोई स्टोरी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। आइए जनाब, स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जिसका नाम था अनाया और ताल्लुक इंडिया राजस्थान से था। राजस्थान कुलदारा एक गांव है जो नक्शे पर तो आता है, लेकिन ज़मीन पर इस गांव का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि कई सौ साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा गांव आबाद हुआ करता था, लेकिन कुछ शैतानों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर जज़ब कर लिया है, और उसका मानना है कि इसके अंदर रहने वाले लोग आज भी शायद सायों की तलाश में हैं, और वो आज भी इसके अंदर मौजूद हैं, और रात के अंधेरे में उसके चीखने की आवाज़ें आती हैं। अनाया नामी खूबसूरत लड़की जो एक लड़के के साथ बेतहाशा मोहब्बत करती थी, और उसका वो लड़का एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसका नाम था अरसला। और जैसी वो रुखसत हो गया, वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। घर में रोटी नहीं खाती थी, हमेशा जंग झगड़े करती थी, और यहाँ तक कि वो अपने आशिक के पीछे मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद जब ये रिकवर हो गई तो वो एक गुरु के पास गई और गुरु से पूछताछ करने लगी कि मेरा आरसल मुझसे बिछड़ गया है, जिसके 4 साल मुकम्मल हो गए, अब मुझे अपना आरसल चाहिए। उस गुरु ने गपशप में उसे बताया कि यही राजस्थान के एक इलाके कुरदाल में एक गांव है जिसका नाम है कुदराल, वहां पे आप जा सकती हो और वहां पे आपको अपना आशिक मिल जाएगा। गुरु ने ये मजाक में उनके साथ बात किया, लेकिन नाया ने इस बात को सीरियस लिया। कुछ ही टाइम गुजर गया था कि नाया इस गांव की तरफ रवाना हो जाती है। उसके घर वाले बहुत मना करने के बावजूद भी उसको मना नहीं कर पाते, क्योंकि उसने अपने घर वालों को कहा था कि अगर आप लोगों ने मुझे मना किया तो मैं यहाँ घर के अंदर ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूंगी। उसके बाद अनाया घर से निकल जाती है और इस कुलदार गांव की तरफ रवाना हो जाती हैं। कुछ ही टाइम गुजर गया था, रात का अंधेरा है, वहाँ पे मकामी लोग भी उनके सामने आ जाते हैं और अनाया को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि ये गांव दुनिया का सबसे ख़तरनाक गांव है। इसने बहुत ज़्यादा इंसानों को निगल लिया है, इस गांव ने बहुत ज़्यादा इंसानों को खा लिया है, आप इस गांव के अंदर ना जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी अनाया एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि गुरु ने उसे कहा था कि आपका आरसल, आपका आशिक आपको इस गांव के अंदर ही मिलेगा। उसके बाद अनाया ने उस मकामी लोगों की बात भी नहीं मानी और अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा। रात का अंधेरा है, खौफनाक आवाज़ें हैं, दरख्तों की झाड़ियाँ बहुत तेज़ी के साथ शोर कर रही है और वो इस गांव के अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो इस गांव के अंदर दाखिल हो जाती है, उसको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वहाँ पे वो देख रही है कि कुछ इंसानों की हड्डियाँ भी मौजूद है, लेकिन वो फिर भी अपने आशिक की तलब में आगे का सफ़र करती हैं कि मुझे अपना आशिक चाहिए। लेकिन वो जैसी उस पुरस्रार गांव के अंदर दाखिल होती हैं, अनाया ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती हैं कि आरसल आरसल कहाँ पर हो, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है।
कोई आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन उसको कुछ चाइयां नजर आती हैं लोगों के। लेकिन उसके बावजूद भी अनाया इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं और वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अनाया को पता था कि मैंने यहाँ पे आर्सल को ढूंढना है और आर्सल को ढूंढ कर इसको यहाँ से निकालना है। उसके बाद अनाया जोर जोर से आवाजें लगाती है और उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि आर्सल का था। वो जैसी आवाज सुनती है वो बहुत तेजी के साथ उस तरफ भागने लग जाती हैं और बार बार आवाजें लगाती है, आर्सल आर्सल आप किधर पर हो। उसके बाद दोबारा उनके लिए आवाज आ जाती है कि मैं इधर हूँ और उससे वो आवाज कानों में गूंजने लग जाती हैं कि यही तो आर्सल की आवाज है। वो दोबारा उस जगह की तरफ तेजी के साथ भागने लग जाती हैं। आर्सल जो कि इस खौफनाक और इस पुरस्रार गांव के अंदर एक कमरे के अंदर बैठा था, रात का अंधेरा है, खौफनाक मंजर है। अनाया फौरन उनके पास पहुंच जाती है और उसको गले से लगा लेती है। गले से लगाने के बाद आर्सल उसे बताते हैं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अनाया उसे कहते हैं कि क्यों मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आप मर चुके हो, आपको दोबारा मैंने जिंदा ढूंढ लिया है तो आपको मैं यहाँ से निकालूंगी। लेकिन आर्सल उसको बार बार यही तरगीब दे रहा है कि अनाया आपको इस गांव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, ये गांव मरे हुए लोगों का है और यहाँ पे कोई भी शख्स अगर जिंदा आता है तो गांव वाले भी उसको मार देते हैं और अपने तर्ज पे कर देते हैं। लेकिन अनाया एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे आर्सल मिल चुका था और उसे आर्सल से बेतहाशा मोहब्बत थी और उसके बावजूद भी वो आर्सल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आर्सल बार बार उसे कहते हैं कि अनाया अभी और इसी वक्त ये गांव छोड़कर चली जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी अनाया छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आर्सल क्या करता है, फौरन उठता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ शोर, कुछ आवाजें उसे सुनाई देती हैं। आर्सल अनाया को कहती है कि अभी और इसी वक्त खामोश हो जाओ, मैंने बताया था आपको कि यहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इस गांव में आपको नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके बाद वो अनाया को कहते हैं कि खामोश हो जाओ, कुछ भी नहीं बोलो। और दरवाजे के नज़दीक कोई शख्स जा रहा था और कुछ साए भी जा रहे थे और कुछ आग के शोले भी उसे नज़र आ रहे थे। उसके बाद जैसी ही ये कोई चीज़ें दरवाजे के सामने से गुजर जाती हैं, आर्सल अनाया को पकड़ कर कहते हैं कि चलो अभी मेरे साथ और इसी वक्त इस गांव से निकल के दफ़ा हो जाओ, ये गांव मरे हुए लोगों का है, अगर आप इससे बर वक्त नहीं निकले तो ये आपको खा जाएंगे और आपको भी मेरी तरह कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अनाया एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि तब से कोई दरवाजे पे जोरदार लात मारता है, जैसे कोई जोरदार चीज़ दरवाजे के साथ लग जाती है। अनाया फौरन पीछे हट जाता है, आर्सल भी उनके साथ पीछे हट जाता है और उसके बाद अनाया देखती है कि आर्सल की आंखें सुर्ख हो चुकी है, उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। और उसके बाद अनाया देखती है कि आर्सल से इंतहाई ख़तरनाक धुआं भी उठ रहा है और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ख़तरनाक हो चुका है। उसके बाद अनाया उनसे पीछे हो जाती है और आर्सल बहुत तेजी के साथ दरवाजे की तरफ चला जाता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अनाया आर्सल से भी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और बाहर के इस शोर और इस झंझट से भी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और खामोशी के साथ कमरे के एक कोने में बैठने लग जाती है, क्योंकि उसे अब पता लग चुका है कि शायद मैं गलत जगह पे आ चुकी हूँ और जिसके साथ मैं बात कर रही थी अब वो जिंदा आर्सल नहीं है, बल्कि वो एक साया है जो इस गांव के अंदर बस चुका है और यहाँ पे ही वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसके बाद अनाया क्या करती है कि अब किसी भी तरीके से हो जब मैं इस गांव से निकलूं तो यही मेरे लिए अच्छा होगा। बहरहाल अनाया इसी कमरे के अंदर कई घंटों तक बैठी रही और आर्सल का इंतज़ार करती रही कि आर्सल मेरे पास आएगा और मुझे इस गांव से निकालेगा। लेकिन आर्सल ने कई घंटे बाहर गुजारे और दोबारा वो आर्सल उनके लिए नहीं पहुंचा। उसके बाद अनाया ने फैसला किया कि अब मैं ही इस गांव से निकलूंगी और जैसी ही वो इस कमरे के अंदर उठती है उसको फिर से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है और वो ज़ोरदार आवाज़ ये थी कि आए हो अपनी मर्ज़ी से, जाओगे हमारी मर्ज़ी से। और उसके बाद दोबारा अनाया इसी कमरे के अंदर खामोशी के साथ बैठ जाती है
کیونکہ اس کو یہ آواز یہی لگا کہ شاید یہ میرے بارے میں بول رہا ہے۔ عنایا جیسی بیٹھتی اس کو دوبارہ یہی آواز سننے لگتی ہے۔ آواز میں کہا جاتا ہے کہ آئے ہو اپنی مرضی سے، جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ اس کے بعد عنایا بہت زیادہ ڈرنے لگ جاتی ہے اور وہ بس یہی چاہتی تھی کہ اب میں اس گاؤں سے نکل جاؤں، کیونکہ یہاں کچھ اور ہے جو کہ میں نہیں مانتی تھی، وہ سب کچھ ہے اس گاؤں کے اندر۔ اس کے بعد عنایا کئی گھنٹوں تک اس کمرے کے اندر بیٹھی رہی اور آرسل کا انتظار کرتی رہی کہ شاید آرسل آئے گا اور وہ ہی مجھے اس جھنجٹ اور اس خطرناک گاؤں سے نکالے گا۔ لیکن کئی گھنٹوں تک انتظار کرنے کے بعد آرسل دوبارہ اس کے پاس نہیں پہنچا، بلکہ اس کے پاس دوبارہ ایک آواز آتی ہے کہ عنایا ابھی اس کمرے سے نکلو اور بھاگو۔ لیکن اس کے بعد جیسی ہی عنایا یہ آواز سنتی ہے کہ یہ تو آرسل کا آواز ہے، اس کے بعد عنایا بہت جلدی سے اس کمرے سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ حالانکہ اس کا سفر گاؤں کے اندر ہی تھا، اس کو بہت زیادہ خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کے پیچھے بار بار ایک ہی آواز آتی ہے کہ آئے ہو اپنی مرضی سے، جاؤ گی ہماری مرضی سے۔ لیکن عنایا پیچھے نہیں دیکھ رہی تھی اور وہ مسلسل بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عنایا ایک جگہ پہ گر جاتی ہے اور اس کا ایک پیر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عنایا دیکھتی ہے کہ اب شاید میرا نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور شاید میں بھی اس گاؤں کی طرح انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا اور یہی گاؤں کے مرے ہوئے لوگ میرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عنایا زخمی پیر کے ساتھ دوبارہ سروائیول کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے، اور دوبارہ آرسل کا ایک ہی آواز آتا ہے کہ عنایا اٹھو اور بھاگو۔ اور اس کے بعد دوبارہ عنایا زخمی پیر کے ساتھ اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ گر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے گرنے کے بعد کئی گھنٹے اس جگہ پہ گزارے اور وہ بالکل ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مسلسل کوشش کی کہ شاید میں اس جگہ سے نکل جاؤں، لیکن وہ نہیں نکل پڑی تھی اور اس سے خون اتنا زیادہ جا رہا تھا کہ عنایا اسی جگہ پر کچھ گھنٹوں کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کے حالات میں جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ راجستھان کے ایک ہاسپٹل کے اندر موجود تھی، ایک بیڈ پر۔ یعنی اس کے بعد یہی سے ہی کہانی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو کہ اس کدرال گاؤں کے اندر پہنچی تھی، اس کو ایک ہی لڑکے نے نکالا تھا اور اس کا نام تھا آرسل۔ اگر وہ آرسل ان کے پاس نہیں ہوتا تو شاید یہ لڑکی کبھی بھی اس گاؤں سے نہیں نکل پاتی، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لڑکی گاؤں سے باہر پڑی تھی ہمارے علاقے میں بے ہوش، اور جو عنایا ہے اس نے کہا ہے کہ میں زخمی حالات میں اس گاؤں کے اندر گر گئی تھی۔ لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عنایا ہمیں اپنے ہی علاقے کے اندر ملی، گاؤں سے بہت دور۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عنایا کو زندہ بچانے والا اس کے اندر آرسل ہے، جس نے اس کو زندہ بچایا۔ اگر یہ آرسل اس کا اس گاؤں میں نہیں ہوتا تو عنایا اس گاؤں کے اندر کب کا دفن ہو چکی ہوئی ہوتی اور گاؤں کے لوگ کب کا اس کو ختم کر چکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد عنایا نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں دوبارہ کبھی اس گاؤں میں نہیں جاؤں گی، یہ گاؤں انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی آپ گدرل گاؤں جو ہے وہ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ یہ گاؤں آتا ہے لیکن موجود نہیں ہے اب دنیا پہ، اور اس کو دنیا کا سب سے خوفناک گاؤں بھی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں لوگوں کو نگل لیا ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کی جان لی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک گاؤں ہے اور اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے پیر کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اتنا خطرناک گاؤں ہے۔ عنایا جس نے اپنی سٹوری ایکس پر بھی شیئر کر دی، اور اس سٹوری پر اس نے اپنا ایک کتاب بھی لکھا ہوا ہے، عنایا سٹوری دی ولیج۔ آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کہانی کو پوری طرح پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر دی یہ میں نے شارٹ کٹ شیئر کر دی، میں چاہوں تو اس کی پوری کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا، لیکن اس کی پوری کہانی پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تھی، اور اس نوعیت پر میں نے عنایا کی جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور حقیقت میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ چکا تھا، اور حقیقت میں اس نے
इन जानवर और इन जिन्नातों को अपने ही आंखों से देखा था। और जो आर्सल के साथ वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसका मानना है कि मैंने आर्सल का दीदार भी किया और वो दीदार भी मुझे नसीब हुआ। ये भी अच्छी बात है। लेकिन किस्मत मेरी अच्छी थी कि आर्सल ने मुझे इस गांव से ज़िंदा निकाला। अगर आर्सल नहीं होता इस गांव के अंदर तो शायद मेरा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। उसका कहना था कि आज भी इस गांव के अंदर मैं आर्सल को याद करती हूं और इस गांव के नज़दीक आकर कुछ चीज़ें भी इस गांव के अंदर फेंकती हूं और इस गांव के अंदर मैं दाखिल नहीं होती। और आर्सल के नाम पर मैं हर महीने इस गांव का दौरा करती हूं और इनके लिए कुछ चीज़ें रखती हूं। बहरहाल ये कहानी जो कि हकीकत पर मुबनी थी, आप इसके ऊपर क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। शुक्रिया।